अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 1 करोड़ कमाने के लिए कितना टाइम लगेगा तो सबका डिफरेंट आंसर आएगा। किसी के लिए कुछ दिन, महीने, साल या पूरा जिंदगी भी लग सकता है। लेकिन एशिया का रिचेस्ट मैन गौतम अडानी जी का नेटवर्क 9,94,000 करोड़ है। गौतम अडानी जी ने पिछले 1 साल में लगभग 1600 करोड़ रुपीस ऐड किए हैं। उनके एक दिन की कमाई यानी कि 1600 करोड़ कमाने के लिए इंडिया में एवरेज सैलरी 3,87,000 पर ईयर है। एक एवरेज एम्प्लॉय को गौतम अडानी जी का एक दिन का नेटवर्क बनाने के लिए 41,290 ईयर्स लग जाएंगे। सबके लिए गौतम अडानी जी का एक दिन का नेटवर्क बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करते हैं 1 करोड़ कमाने के लिए, निश्चित रूप से ये इतना कठिन नहीं है। एक एक्सपीरियंस डॉक्टर का सैलरी अप्रॉक्स 20 लाख पर ईयर कमाते हैं। एक डॉक्टर को 1 करोड़ कमाने के लिए 5 साल लगेंगे। इसमें एक्सपेंसेस तो जुड़ा ही नहीं है, जैसे रेंट, फूड, लाइफ स्टाइल, शादी, बच्चे की पढ़ाई। एक एवरेज इंजीनियर को 18 साल लगेंगे और एक एवरेज टीचर को 35 साल। आप देखोगे कि अमीर लोगों का वेल्थ टाइम के साथ मेजर किया जाता है। यदि कल आपका जॉब चला जाता है तो आप कितने दिनों, महीने या साल तक अपने सेविंग से सरवाइव कर सकते हो। रिच डैड पुअर डैड बुक आपको एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस देगा जो शायद हम बड़े होते होते नहीं सीख पाए। सीक्रेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो वेल्थी परिवार जैसे अंबानी, अडानी, बिरला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम जो हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पढ़ाना भूल गए हैं। ये जानकारी ना मिलने के कारण ही इतने सारे लोग एक जगह जाकर अटक गए हैं। इस वीडियो के अंत में 95% सब कुछ जान जाएंगे, सभी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पैसे का परसेप्शन बदल देगा और फाइनेंशियल फ्रीडम के एक नए रास्ता का द्वार खुल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट के 2 पिता थे। एक उनके रियल फादर जिन्हें वह पुअर डैड कहा करते थे, यानी कि गरीब पिता, और उनके फ्रेंड माइक के पिता को मुंह बोला पिता मानते हैं और उन्हें वे रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट के रियल फादर काफ़ी पढ़े लिखे और एक कॉलेज के प्रोफेसर भी थे। उनकी पूरी लाइफ में पैसे को लेकर बहुत ही ज़्यादा संघर्ष रहा। और वहीं दूसरी तरफ जिन्हें रॉबर्ट मुंह बोला पिता मानते हैं, जो कि एक बहुत ही कम पढ़े लिखे हाई स्कूल ड्रॉप आउट है, लेकिन फिर भी हवाई शहर में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और एक सक्सेसफुल इंसान है। इसी वजह से रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो वे स्कूल के दूसरे अमीर बच्चों को देखकर उनके मन में भी अमीर बनने की इच्छा बढ़ने लगी। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है, लेकिन पुअर डैड के पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं था। रॉबर्ट के पुअर डैड ने कहा कि तुम अपने दोस्त माइक के पिता से इस क्वेश्चन का आंसर पूछो, क्योंकि वे ही तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से दे सकते हैं। और फिर रॉबर्ट अपने मुंह बोला पिता रिच डैड के पास जाते हैं और उनसे अपना क्वेश्चन पूछते हैं, और वहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा का शुरुआत होता है। रॉबर्ट के मुंह बोला पिता रिच डैड लाइफ के डिफरेंट स्टेज पर अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं। और इसी के साथ इस बुक में रॉबर्ट कई सारी चीजें बताते हैं, जैसे रिच डोंट वर्क फॉर मनी, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, कई सारी चीजों के बारे में बताते हैं। इन लेसन को अप्लाई करने से गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है। इस वीडियो के मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन को सीखते हैं। रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, जबकि मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए ही काम करते हैं। नॉर्मली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि उन्हें ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे कि हर महीने उन्हें अच्छी सैलरी मिलते रहे। नौकरी की सुरक्षा के भ्रम में रहते हैं और वे कम पैसों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। लोगों का जीवन हमेशा 2 इमोशन, डर और लालच के द्वारा कंट्रोल होता है। पैसे ना होने का आपका डर आपको अधिक मेहनत करने के लिए इंस्पायर करता है, और फिर आपको मंथली सैलरी मिलता है। सैलरी मिलते ही आपकी इच्छा और लालच शुरू होता है कि नई कार ले ले, न्यू आईफोन ले ले, न्यू ज्वेलरी, लोन पर चीजें खरीदते रहते हैं और फंस जाते हैं एक बिगेस्ट ट्रैप में, एक ऐसी EMI के ट्रैप में जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस EMI को पे करने के लिए आपको कई सालों तक नौकरी करनी पड़ती है और आपका सैलरी में से मैक्सिमम अमाउंट आपको लोन पे करने में ही चला जाता है। अब सवाल यह है कि पैसे के लिए काम ना करे तो क्या करे। अमीर लोग जो होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से
से पैसा उनके लिए काम करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक दिन 2 पुरानी कॉमिक बुक रिच डैड के स्टोर के पास पड़ी थी और यहीं पर रोबोट के लिए बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिल गया। रोबोट ने पुरानी कॉमिक बुक को इकट्ठा किया। रोबोट ने एक लाइब्रेरी खोली। रोबोट के क्लासमेट ने 10 सेंट्स का एंट्री फीस दिया। उन्होंने अपने बहन को $1 का सैलरी भी दिया। इस तरह से रोबोट $9.50 बिना काम किए अर्न किए। गेटिंग ए जॉब इज रियली जस्ट ए शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, गेटिंग इनफ टू पे एक्सपेंसेस टू द लॉन्ग टर्म चैलेंज ऑफ बिल्डिंग योर नेटवर्क। व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी? लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया के मैक्सिमम कॉलेज और स्कूल्स में हर तरह की पढ़ाई की जाती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है, खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक अच्छी नौकरी करो। सच्चाई यह है कि किसी भी तरह की जॉब आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती। मान लीजिए कि कोई भी इंसान बहुत पढ़ लिख कर मेहनत करके नौकरी तो मिल जाता है, लेकिन वो 9 to 5 की नौकरी के जाल में फंसा चला जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने एसेट और लायबिलिटीज के बारे में बताते हैं कि एसेट वह चीजें हैं जो आपके जेब में पैसा डालते हैं और लायबिलिटीज वह चीजें हैं जो आपके जेब से पैसा निकालती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने किसी घर को रेंट पर दिया है जिससे आपको इनकम आता है, उसे एसेट कहते हैं क्योंकि वो आपके जेब में पैसा डाल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति EMI पर न्यू कार लेता है तो उसे लायबिलिटीज कहते हैं क्योंकि वे आपकी इनकम को कम कर रहा है। अमीर बनने के लिए रोबोट कहते हैं कि आप जितना हो सके एसेट को बिल्ड करें और लायबिलिटीज को जितना हो सके उतना कम करें। यह सब बातें दुनिया के किसी भी कॉलेज और स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ आपको अच्छी जॉब को हासिल करने के बारे में सिखाया जाता है। यह कभी भी नहीं सिखाया जाता है कि अपने पैसे को कैसे बढ़ाया जाए और इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखना बहुत जरूरी है। इस तरह के फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप भी 1% लोगों में आ जाओ। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसों के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक में बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में उनका इंटरव्यू एक फीमेल जर्नलिस्ट लिया था और उसने उन्हें यह बताया कि उनका भी सपना एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने का था, लेकिन वो नहीं बन पाए। उस महिला का लिखने का तरीका बहुत अच्छा था और रॉबर्ट ने उस महिला का काफी सारा लेख भी पढ़ा था। रॉबर्ट उस महिला को सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने को कहते हैं, लेकिन ये सुनकर महिला गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और इंग्लिश लिटरेचर में प्रोफेशनल थी और उस महिला के हिसाब से सेल्स का काम सीखना उसके स्टैंडर्ड का नहीं था। महिला कहती है कि मुझे सेल्स से नफरत है और मुझे जरा भी सेल्समैन और सेल्स पसंद नहीं। रॉबर्ट ने बड़े आराम से यह बात सुनी और जैसे ही वो अपना ब्रीफकेस पैक करके जाने लगी, तभी रॉबर्ट ने महिला को इशारा करते हुए उन्हें अपने बुक की ओर दिखाते हुए बोला कि क्या लिखा है। तो उस महिला ने पढ़ा, रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द बुक रिच डैड पुअर डैड। फिर रॉबर्ट ने बड़े आराम से समझाया कि आई एम नॉट द बेस्ट राइटर बट आई एम द बेस्ट सेलर। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया कई सारे पढ़े लिखे स्मार्ट लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन पॉइंट यह है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट की जरूरत नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने टैलेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। जब तक आप नहीं जान पाएंगे अपने टैलेंट को कैसे यूज करना है, तब तक आपका सारा टैलेंट बेकार है। और उस लड़की की तरह कई सारे लोग सीखने के लिए काम नहीं करते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग केवल पैसों के लिए काम करते हैं, वे कभी सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए गरीब हमेशा गरीब ही रहता है और अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं और सीख करके अमीर और अमीर बन जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में बताना अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।